जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को फिर और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र नाम में इस वीडियो में इस टॉपिक में आप सभीयों को मैं स्वागत करता हूं। आज का इस विषय पर बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी से समझना कि प्रभु का तरफ से मुफ्त वरदान, द ग्रेटेस्ट फ्री गिफ्ट, मुफ्त वरदान, इस विषय को आपके सामने रखूंगा। और लिखा है, आज का ये मेरा संदेश पूरे मानव जाति के लिए है, पूरे मानव जाति के लिए। तो जो मेरा हिंदू भाई, जो मेरा मुस्लिम भाई, सिख भाई, बौद्धिस्ट भाई, जैन भाई और वो सब जाति वर्ग के लोग के लिए ये संदेश है, पूरी मानव जाति के लिए, सब मानव जाति के लिए, इस पृथ्वी पे जितने भी इंसान, उन सभी के लिए ये वीडियो, ये मैसेज, ये संदेश है। फेसबुक पे, यूट्यूब में मेरी आवाज जो सुन रहे हैं, मेरी आवाज जिसको सुनाई दे रही है अभी अभी प्रेजेंट में, और आपने कहा कि चलो देखते हैं कि ये आदमी क्या बोल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि रुक जाओ, रुक जाइए, रोल नहीं करना, रुक जाओ। आपको ये मैसेज, आपका ये मैसेज को, आज का ये मैसेज को आप सुन लीजिए। आप जहां कहीं से भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, इस मैसेज को सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि ये मैसेज को आप सुन लीजिए। परमेश्वर चाहता है कि आप ये मैसेज को सुन लीजिए। मानव जाति की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा तोहफा, ऐसा गिफ्ट, ऐसा वरदान जो मुफ्त है आपके लिए, द ग्रेटेस्ट फ्री गिफ्ट, मुफ्त का वरदान, मुफ्त का वरदान। ये बाइबल में कहां है और इससे संबंधित बातें कहां लिखा है? मुफ्त का वरदान कौन दे रहा है? पर ये सबसे पहले ये वचन, कौन सा वचन आपके लिए रख रहा हूं? रोमियो का किताब 6वां अध्याय 23 नंबर वचन, रोमन्स 6 चैप्टर 6 वर्स 33 लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसको इंग्लिश में लिखा है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। तो लिखा है फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। भाई साहब, ये गिफ्ट कौन दे रहा है? ये वो दे रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, ये वो दे रहा है जिसने पूरी कायनात को बनाई, जिसने पूरी दुनिया को बनाई, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको कुछ लोग भगवान कहते हैं, जिसको कुछ लोग खुदा कहते हैं, जिसको पश्चिम देश के लोग ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, यहूदी इसको क्या कहते हैं? एलोहिम, यहोवा कहते हैं, यीशु कहते हैं, यीशुस, ईसा मसीह, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट कहते हैं। उस परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर
मानव जाति के लिए एक मुफ्त वरदान दिया, मुफ्त वरदान दिया। और आज इसी पृथ्वी पे मुफ्त वरदान सबको पसंद है, सबको पसंद है। आप जानते हैं, बचपन में दिए हुए मम्मी पापा ने या रिश्तेदारियों ने कुछ मुफ्त गिफ्ट जो होता है ना, कुछ लोग उसको आखिर तक बचा के रखते और क्या कहते हैं कि जब मैं छोटा था, जब मैं बचपन में था, तो एक गिफ्ट मुझे पापा ने दिया, एक गिफ्ट मुझे मम्मी ने दिया, एक गिफ्ट दादी ने दिया, भाई ने दिया, अंकल ने दिया, इसने दिया, उसने दिया, और मैंने उसे बचा को रखा। कहता है कि नहीं? बिल्कुल। आप या फिर आपके पास में ऐसी कोई बीमारी आ गई थी और डॉक्टर ने उसका इलाज किया, जो कि आप पूरी जिंदगी उस डॉक्टर को बोलते रहते हैं कि यही वो डॉक्टर है जिसने मेरा इलाज किया और मुझे मेरी जिंदगी मुझे लौटा दी, मुझे बड़ा कीमत गिफ्ट जिंदगी जो है वो ये डॉक्टर ने दिया। आप तारीफ करते घूमते हैं। इन सभी के बाद इनके अलावा या इन सभी को छोड़कर एक ऐसा परमेश्वर है जिसने आज से 2025 साल पहले पूरे मानव जाति के लिए एक ऐसा गिफ्ट रखा है जिसका जिक्र मैं आपको अभी बताया। रोमियो की किताब 6वां अध्याय 23 नंबर वचन, वो है आपका अनंत जीवन। ये है आपका अनंत जीवन, जिसको अभी कह सकते हो कि सल्वेशन, ये भी कह सकते हो कि सल्वेशन, उद्धार, मोक्ष, मुक्ति, जिसने मनुष्य ना जाने क्या क्या कर को तपस्या, ना जाने क्या क्या परिश्रम, ना जाने कितने दान कर्म कर रहा है, ना जाने कितने क्या किया कर रहा है। एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी मेंटालिटी पाली गई है कि भारत के अंदर और भारत के बाहर भी, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, ऐसे विचारधारा पाली गई है कि जो कि कहते हैं जैसा कर्म ऐसा फल, कि आप जैसा कर्म करोगे आपको ऐसा फल मिलेगा। सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है और ज्ञान के लिए बड़ा अच्छा लगता है और लिखने के लिए भी बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन प्रैक्टिकल वास्तव में ये नहीं है। प्रैक्टिकल वास्तव में ये नहीं है दोस्तों। क्यों? आपको बहस का विषय हो सकता है, आप शायद कुछ लोग मेरी बातों पे सहमत नहीं हो, लेकिन सत्य तो सत्य है, सच तो सच है, सही तो सही है। आप कहो या मैं कहूं, उसको तो पलटा नहीं जा सकता, उसको बदलाव नहीं किया जा सकता। सत्य यहां है कि जिसने सब कुछ को बनाया वो जब तक माफ नहीं करेगा अपनी तरफ से, तब तक कुछ नहीं होगा। अपनी तरफ से जब तक माफ नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक कीमत होती है दोस्तों, एक कीमत होती है दोस्तों अपनी गलती की। आपने गलती की है ना, और आप जज के सामने खड़े हो जाते हैं और जज कहता है हाँ आपको देना पड़ेगा, एक कीमत आपको चुकानी है, ये जुर्माना है और इसको छोड़ कोई जुर्माना नहीं चाहिए। कहता है कि नहीं कहता है? तो वो परमेश्वर, थैंक यू जीसस, तो ये जुर्माना है और इसको छोड़ कोई जुर्माना नहीं चाहिए। तो वो परमेश्वर मुफ्त में एक वरदान दिया। वो क्यों दिया?
जिसको कहते हैं फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। ये गिफ्ट क्यों दिया? ये गिफ्ट उस खुदा ने, उस ऑलमाइटी गॉड ने, उस यीशु ने, उस गॉड ने ये गिफ्ट इसीलिए दिया ताकि मानव जाति से जो गलती हुई थी इस पृथ्वी पर, जो पहला व्यक्ति था जिसका नाम है एडम, और जो परमेश्वर से अलग हो गया था, और जो चीज बच्चे से बच्चे लोग को भी पता है, और ये चीज बच्चे से बच्चे को भी पता है, वो जानता है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में भी सिखाया जाता है, आपके कॉलेज में, स्कूल में, देश में, विदेश में, विश्व में सिखाया जाता है कि इस पृथ्वी का पहला मनुष्य, पहला एडम एंड ईव, जिसने फल खाया, जिसने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा, जिसने गलत करी, जिसने पृथ्वी पर पहला मनुष्य पाप किया पहला मनुष्य, उनके गलती के चलते, आदम के पाप करने के चलते, आदम के गलती करने के चलते पूरे मानव जाति, मैनकाइंड टोटल, खुदा से, टोटल यीशु से, टोटल गॉड से, टोटल परमेश्वर से दूर हो गया। तब उस परमेश्वर ने कहा 2025 साल पहले ईसा मसीह के द्वारा, जीसस क्राइस्ट के द्वारा, यीशु के द्वारा एक ऐसा गिफ्ट मानव जाति को दिया है जो कहता है मुफ्त है, जो कहता है फ्री गिफ्ट है। आशा करता हूं आप लोग इस बात को सुन रहे हो। अभी एक बात आपको समझनी होगी, वो बात क्या है कि लिखा है मानव की परिस्थिति कुछ ऐसी थी, मानव की परिस्थिति कुछ ऐसी थी परमेश्वर की नजर में। वो क्या परिस्थिति थी? वो परमेश्वर कैसा देखता था? वो परमेश्वर कैसा देखता था मानव जाति को? ये मैं वचन का साथ रखने जा रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, वो कुछ ऐसे आपको देखता था, कैसे देखता था। लिखा है रोमियो 3:23, रोमन 3:23 लिखा है कि इसीलिए कि सब ने पाप किया, इसीलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर से अलग है। वो परमेश्वर आपको जब देखता है तो इस स्थिति में देखता है, इस रीति में देखता है कि तुम निकाले गए हो, परमेश्वर की नजर से हटाए गए हो। और ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपको देखता तक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम रहित हो उसके महिमा से। ऐसी स्थिति है साहब, ऐसी स्थिति है सर आपकी। अभी प्रश्न होगा, भाई साहब आप किसकी बात कर रहे हो? मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की मानव जाति की बात कर रहा हूं। अच्छा, आपका जो प्रचार है वो आप ईसाइयों के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं भाई साहब, आप जो बाइबल का प्रचार कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, ये तो ईसाइयों का किताब है। बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत फहमी है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा 75 साल में, और ये जो बाइबल है ना, जिसको दी गई है 2025 साल पहले, ये मेरा जो प्रचार है सब मानव जाति के लिए। प्रश्न आप इसको प्रचार कर रहे हैं
किसके लिए? सब प्रकार के मनुष्यों के लिए, सबको प्रचार कर रहा हूं मैं। ये संदेश का वीडियो किस किस के लिए आप बना रहे हो? सबके लिए लिखा है। मानव जाति की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि परमेश्वर की नजर में कैसी सबने पाप किया और सबने परमेश्वर की महिमा से रहित। इसको थोड़ा सा अगर चेंज करके बोल दूं, अगर यीशु, दोस्तों, अगर यीशु, मेरे हिंदू भाई सुन लो, मेरे मुस्लिम भाई सुन लो, मेरे दुनिया के पूरे मानव जाति के लोग, तुम लोग सुन लो, अगर यीशु क्रूस पर नहीं मरता तो सबसे पहली बात, यहां पर हम यूट्यूब पे माइक पकड़कर मुझ जैसा या मैं कभी प्रचार नहीं करता, कभी प्रचार नहीं होता, आपको प्रचार नहीं सुनने को मिलता और मेरी बातें आप तक नहीं पहुंचती, मसीहा की बातें नहीं होती, परमेश्वर की बातें नहीं होती। ये पहली बात। दूसरी बात, यीशु क्रूस पर नहीं मरता तो ये दुनिया कब तक, ये दुनिया चलती ही नहीं, अब तक कब की कब खत्म हो गई होती। ये दुनिया बची है, इसीलिए बची है क्योंकि मसीहा मानव जाति के लिए, मानव जाति के पापों के लिए मसीहा क्रूस पे मरा है, दूसरा यानी कोई नहीं है, इसीलिए बची है। और एक बात, बड़ा काम जोड़ कर छोड़ गया, ये काम बड़ा काम छोड़ गया है। वो क्या है? कलीसिया के लिए, हमारे लिए, और मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। तो और मैं आपको दिमाग में एक बात डाल दूं कि जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी के हर जगह की बात करो, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं, भारत हो या भारत की बाहर हो, दुनिया कहीं से भी, दुनिया की पूरी जगह की बात कर रहा हूं। जिसको हम पृथ्वी कहते हैं ना, ये पृथ्वी, ये वो पृथ्वी है जो पाप से ग्रस्त है, पाप से ग्रस्त है। इसको कहते हैं पतन किए हुए पृथ्वी, इंग्लिश में कहते हैं फॉलिन वर्ल्ड। पृथ्वी ऐसी थी जिसको परमेश्वर ने कहा ये श्रापित है। एक वचन को सुनिए क्या लिखा है, रोमियो की किताब 8:22 कहता है, हम जानते हैं कि सारी सृष्टि और अब तक मिलकर कराहती और पाप पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। कहता है हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। कॉन्टेक्स्ट क्या है पता है? इस वचन का कॉन्टेक्स्ट है उद्धार, सल्वेशन, मुक्ति, मोक्ष। अगर आप वचन का ऊपर नीचे पूरी पढ़ोगे, जो बाइबल का जानकार है वो अगर पढ़े कॉन्टेक्स्ट में तो उसको मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर है सल्वेशन, मुक्ति और उद्धार के संबंधित। पौलुस साहब इसको लिख रहे थे, लेकिन लिखते लिखते ये बोल गए कि पूरी की पूरी सृष्टि कराहती है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसा देखता है कि सबने पाप किया है, सबने, और परमेश्वर से रहित है, वंचित है, छूट गए हैं, दूर हो गए हैं। जिसके चलते जब सच्चा परमेश्वर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बात की, ध्यान से सुनिएगा, निर्गमन की किताब 18 अध्याय 19 अध्याय में जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बात की तो उस सिनाई पर्वत पर परमेश्वर जब आग में आता था, लोगों से बातें करता था, तो मूसा को लोगों ने कहा कि हमसे परमेश्वर बात ना करे, नहीं तो हम मर जाएंगे।
ये डर क्यों था, ये भय क्यों था? क्योंकि उस वक्त का पॉपुलेशन 6,000 लोग जो मिस्र से निकाले गए थे और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे परमेश्वर की आवाज को। क्यों? क्योंकि पाप का जीवन था, क्योंकि पाप का जीवन था। वो परमेश्वर की रोशनी को नहीं ले पाए। क्यों? पाप का जीवन था। तब उसने कहा कि हमसे बात करेगा परमेश्वर डायरेक्ट तो हम मर जाएंगे। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं एक तंबू बनाऊंगा, टैबरनेकल, मैं मंदिर टैबरनेकल, मैं उसमें आऊंगा और जिससे बात करना होगा, जिससे बात करना होगा तो साल में एक बार महायाजक, पहला महायाजक मूसा का बड़ा भाई फिरौन, मैं उसमें बात करूंगा, उससे बात करूंगा, उससे बात करूंगा। उसके बाद सदियों के बाद महायाजक बदलते गए, लेकिन परमेश्वर ने ये सिस्टम रखा था। और जिसके बाद परमेश्वर ने कहा था कि वो जो मेमना का टेम्पल, मेमना का जो ब्लड है ना, टेम्पोरारी बछड़े का, उसने कहा मैंने तो उसको देखा, लेकिन परमेश्वर को चाहिए था एक परफेक्ट ब्लड, जो कि 2025 साल पहले परफेक्ट ब्लड यीशु एक दिन मेमना का रूप में मिल गया। यीशु का ब्लड, परफेक्ट ब्लड। और वही टैबरनेकल जिसका नमूना पेश किया गया था, यीशु खुद टैबरनेकल। यूहन्ना 1:14 क्या कहते हैं? ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है देहोदारी हुआ। इंग्लिश में कहता है एंड द वर्ड बिकम फ्लेश एंड ड्वेल्ट अमंग अस। ये जो ड्वेल है ना, ये जो ड्वेल शब्द है ना, इसको ग्रीक वर्ड कहता है क्या? टैबरनेकल। यीशु इस पृथ्वी पर आए चलता फिरता टैबरनेकल। क्या अद्भुत बात है दोस्तों। यीशु की वजह से सच्चाई पता चली, यीशु की वजह से सत्य पता चला, यीशु की वजह से सल्वेशन पता चला। ये बात रखते रखते आपको दिमाग में एक बात डाल दूं कि मुंबई की कलेसिया, कलकत्ता की कलेसिया, पंजाब की कलेसिया, कर्नाटक की कलेसिया, नॉर्थ की कलेसिया और नेपाल की कलेसिया, अफ्रीका, अमेरिका, पाकिस्तान, ये जितने भी पूरी दुनिया में कलेसिया है, अगर यीशु की असली मकसद पे अगर प्रचार करे, बजाय चमत्कार, बजाय प्रॉस्पेरिटी प्रचार, बजाय किसी पैसे की, बजाय किसी तेल पानी रुमाल के, मैं समझता हूं कि सल्वेशन का काम कब का कब खत्म हो चुका होता, उद्धार का काम कब का कब खत्म हो चुका होता। ये बातें आपको समझना है, आपको समझना है। पृथ्वी पड़ी पड़ी तड़पता है, तड़पता है, पृथ्वी पड़ी पड़ी तड़पता है। लिखा है कि रोमियो 8:22 तड़पता है। हाँ, रोमियो 8:22 सही है, तड़पता है और वो चाहता है परमेश्वर की ये छुटकारा पाए, और वो चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि वो छुटकारा पाए। पृथ्वी पड़ी पड़ी तड़पता है और वो चाहता है परमेश्वर कि ये छुटकारा पाए। और कॉन्टेक्स्ट है सल्वेशन, उद्धार, मोक्ष, मुक्ति। वो बाट जोड़िए, वो बाट जोड़िए पृथ्वी की, परमेश्वर पृथ्वी ये वो बाट जो रही है पृथ्वी के परमेश्वर के संतान कब प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे। अब सवाल उठता है, ध्यान से सुनिए,
कि इतना पवित्र परमेश्वर पापी मानव को कैसे प्रेम कर सकता है। भाई साहब, आपने अभी कहा कि पृथ्वी पर लोगों को परमेश्वर ऐसा दिखते हैं। कैसे? सबने पाप किया है, सबने। रोमियो 3:23। जब हिंदू, जब मुस्लिम, जब सिख, जब ईसाई, जब बौद्धिस्ट, जो आदिवासी, जो रोडपति, जब करोड़पति, जितने भी पृथ्वी पर है, अमीर, गरीब, उच्च जाति, बिच जाति, बिछड़ी जाति, नीच जाति, जितने भी पृथ्वी पे है, उन सब मानव को अगर परमेश्वर ऐसा देखता है तो फिर प्रश्न उठता है ना कि इतना पवित्र परमेश्वर मानव जाति को प्रेम कैसे कर सकता है। प्रेम 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 कैसे कर सकता है? लिखा है यूहन्ना 3:16, लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ऐसा नहीं लिखा इस्राएलियों के लिए प्रेम किया, इस्राएलियों में प्रेम रखा, नहीं लिखा जगत से प्रेम रखा। ध्यान देना, परमेश्वर प्रेम कैसे कर रहा है और वजह क्या है परमेश्वर को कि मानव जाति से प्रेम करने का। ऐसा कैसे? ऐसा कहता है आपके पाप ऐसे है कि उसको ऐसा कहते हैं, ऐसा कहता है आपके पाप ऐसे है, आपके पाप ऐसे है कि इसको किसी से साफ नहीं किया जाता। नक्सलाइट, आतंकवाद, दारू, नशा, व्यभिचार, यौन पाप, गाली, लालच, घमंड, अहंकार, क्रोध, क्या कहते हैं, जलन, शादी के पहले रिश्ता, सेक्स, 2-2 सदियां, 4-4 सदियां और ना जाने क्या। इसीलिए यशायाह कहता है कि आपके पाप ऐसा है कि किसी से धुल नहीं सकता, किसी से नहीं धुल सकता। और ये पाप आज से 20 से 30-25 साल पहले कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब से ये फोन आ गया, आपको पता है कि पाप का लेवल, सांसारिक बातें, बॉलीवुड, हॉलीवुड, डिस्को, नाइट क्लब, पाप के क्षेत्र में, अंधकार के क्षेत्र में किस लेवल पर बढ़ गई है, कल्पना तक नहीं कर सकते। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया दोस्तों। तो फिर प्रश्न उठता है, पापी मानव को परमेश्वर कैसे प्यार कर सकती है? कैसे प्यार कर सकता है जो इतना पवित्र परमेश्वर है? ये संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। दिमाग में बत्ती आपको ये डालना, दिमाग को खोलना आपको जरूरी है। ये दिमाग में बात डाल लो कि ये असंभव है। तब एक योजना बनी, एक प्लान बनी, एक प्रक्रिया बनी। और मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, यीशु को जो ठीक से नहीं जानते, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, आप सभी को भी कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के आपके परमेश्वर आपके आंखें आज खुले, ताकि यीशु को आज इस तरीके से समझो जो मैं रखने जा रहा हूं। मैं फिर से आपको पीछे ले जाता हूं कि इतना पवित्र परमेश्वर पापी मानव को प्रेम कैसे कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है, क्वेश्चन है। तो जवाब है, उस परमेश्वर ने अगर यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया होता, अगर परमेश्वर ने एकमात्र लौता पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया नहीं होता, अगर परमेश्वर ने ये काम नहीं किया होता, तो कभी भी एक भी मानव पाप से कभी नहीं छूट पाता, कभी नहीं, वो कभी नहीं पाप से छूट पाता। तो आपके सफेद कपड़े आपके पाप से कभी नहीं आपको बाहर निकाल सकते,
कभी नहीं आजाद कर सकते। आपके दूध से नहा लेने से आपको कभी पाप से छुटकारा नहीं दे पाते। आपका नदी में 7 बार 10 बार डूबना आपको कभी पाप से बचा नहीं पाता। आप जंगल में पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे दिन रात तपस्या आपको कभी पाप से नहीं बचा सकता, नहीं बता पाता। आपका भला काम, आपका दान कर्म कुछ भी कर लो, आपको पाप से कभी नहीं बचा पाता। अगर वो चीज नहीं होती, मानव नहीं बचता, मानव नहीं बचता, मानव नहीं बचता। ऐसा क्या किया था भाई साहब? तो 2 कुरिन्थियों 5:21 लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था, ये जो कौन है? प्रभु। मतलब इस मसीहा ने, इस यीशु मसीह ने, जो पाप को जानता ही नहीं था, लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था, जानता ही नहीं था, उसको यानी कि यीशु मसीह, उसने, किसने? पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, पापी ठहराया कि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। क्या अद्भुत बात है दोस्तों। कौन सा कपड़ा पहनाया जा रहा है? पापियों को धार्मिकता का कपड़ा। क्यों? क्योंकि जब तक ये कपड़ा नहीं पहनाएगा, परमेश्वर पिता उसको प्यार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो फिर से कहता हूं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, इतना पवित्र परमेश्वर पापी मानव को प्यार कैसे कर सकता है? जवाब है ये वचन 2 कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मेरा प्रश्न है, व्यवस्था विवरण 18:18, वहां पर परमेश्वर कहता है मूसा को कि मूसा, तेरे बीच में से तेरी तरह एक नबी, एक प्रॉफिट तुम्हारे बीच में से पैदा होगा। वो प्रॉफिट कौन था? वो दूसरा कोई और नहीं था, वो मसीहा था, वो यीशु था, वो जीसस क्राइस्ट था। लिखा है तुम्हारे बीच में से मूसा कौन था? तुम्हारे बीच में से निकलेगा। और मूसा कौन था? यहूदी था। यीशु कौन था? यहूदी था। मूसा कहां का था? इस्राएली का। यीशु कहां के थे? इस्राएली थे। और पौलुस कहता है मसीहा का जन्म व्यवस्था का अधीन हुआ। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि मसीहा का खतना हुआ। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था का अधीन पैदा हुआ। यीशु मसीह सर पे कपड़ा डालते थे जब बाइबल को पढ़ते थे, तब। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। क्यों व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ? यीशु मसीह का कल्चर यहूदियों का था। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था का अधीन था। अभी कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह पश्चिम देश का गॉड है। जी नहीं दोस्तों, जी नहीं, आप गलत है। यीशु मसीह यहूदियों में से बाहर निकला है, और इसीलिए निकला है कि पवित्र परमेश्वर ऐसे वैसे नहीं आ सकता। उसको आने के लिए अपना एक बेस बनाना था, एक जाति बनानी थी, और वो जाति में से मसीहा पैदा होगा। क्यों? क्योंकि लिखा है कि वो जो पाप से अज्ञात था, 2 कुरिन्थियों 5:21,
उसको उनसे हमारे लिए पाप ठहराया गया, हमारे लिए पाप हमारे लिए पाप के लिए मसीहा को उसी मानव जाति में से पैदा होना पड़ा, उसी मानव जाति में से। तो किसको पापी ठहराने के लिए? मसीहा को उसी मानव जाति में से पैदा होना पड़ा। मरियम को क्यों जरूरत है? पूजा करने के लिए नहीं, मरियम को जरूरत पड़ी ताकि यीशु को पैदा करे। रोजरी की जरूरत नहीं है, यीशु की जरूरत है। क्रूस की जरूरत नहीं है, यीशु की जरूरत है। आपको चर्च की जरूरत नहीं है, आपको यीशु की जरूरत है। क्या अद्भुत बात है दोस्तों। तो प्रश्न उठता है, पापी मानव को प्रेम कैसे कर सकते हैं परमेश्वर? परमेश्वर कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। लिखा है कि जब एक मसीहा, जब पापी ठहरा चुका, जो पाप से अज्ञात था, उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम भी उसमें होकर, ये हम कौन है? ये हम कौन है दोस्तों? ये हम इस्राएलियों हैं, यस। ये हम हिंदू है, यस। ये हम मुस्लिम है, यस। ये हम दुनिया के जितने भी लोग हैं, ये हम सब, हम पूरे मानव जाति के लोग, हम सब ये हम में आते हैं। लिखा है कि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसका मतलब है दोस्तों, परमेश्वर को अगर मुझे प्यार करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर को अगर मुझे प्यार करना है, ठीक है, और मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुने, तो मेरे पास में मसीहा होना बहुत जरूरी है। बहुत गजब की बातें हैं दोस्तों। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आपको परमेश्वर प्यार करे और आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुने, तो आपके पास में मसीहा को होना चाहिए। मैं और आप परमेश्वर के पास कैसे पहुंच सकता हूं? यीशु मसीह के वजह से परमेश्वर के पास हम पहुंच सकता हूं। मेरी प्रार्थना क्यों सुनेगा? यीशु मसीह के वजह से सुनेगा। क्यों? पापी ठहराया गया था ना, यीशु लिखा है पाप ठहराया गया। कैसे लग रहा है दोस्तों? मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, हर एक के पास पहुंचाए, ताकि ऐसी बातें मसीह की देहों में घुसनी चाहिए। और लूसीफर चाहेगा कि कभी भी ऐसी बातें मसीह की देह में ना घुसे, लेकिन शेयर करते, लोगों तक प्रचार करते मत भूलिए मसीह लोग, क्योंकि अद्भुत बातें आपको समझनी है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिसके चलते रोमियो 8:16 कहता है, लिखा है कि जी हम परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं। जी हाँ, हम परमेश्वर की ओर से चुने गए। इसका पुख्ता प्रमाण दे रहा हूं, जिसको कहते हैं एक मार दो टुकड़ा। मैं बताने जा रहा हूं, रोमियो की किताब 8:16 लिखता है कि आत्मा, इसका मतलब पवित्र आत्मा, इस जिसको कहते हैं ट्रायून गॉड का तीसरा व्यक्ति, पवित्र आत्मा। लिखता है कि पवित्र आत्मा, जिसको ग्रीक वर्ड में आप बिनियोमा, आप ही पवित्र आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं। पवित्र आत्मा मनुष्य के आत्मा के साथ गवाही देता है। क्यों? हम आत्मिक लोग हैं, हम शारीरिक नहीं है। गवाही देता है, और गवाही क्या देता है? इसको सुनिए, दिस इज द स्टेटमेंट, ये है स्टेटमेंट, हम परमेश्वर की संतान है। ये संतान कौन कौन है?
हर जातियों का, हर मजहब का, हर जाति वर्ग का, पुरुष हो स्त्री हो, सब परमेश्वर की संतान है। यदि हम संतान है तो वारिस भी है। ये वारिस क्यों भाई? क्योंकि यीशु की जगह हमको मिली है। तो यीशु परमेश्वर का पुत्र बना। वो भी अभी कुछ जवाब विटनेस वाले, कुछ अधूरे ज्ञान के लोग, सो कॉल्ड कल्ट ग्रुप, इवन मुस्लिम भी कहते हैं कि अगर यीशु गॉड है तो खुद को परमेश्वर का बेटा क्यों कहता है? मूर्खो, सुनो, बात को समझो। वो बेटा नहीं है, वो बेटा बनकर आया ताकि हम बेटों को अपने बाप से मिला सके। बात समझ में आई? तो लिखता है यदि संतान है तो वारिस भी है, क्योंकि बेटे हो तो बेटे का जो पद है, यीशु को जो पद मिला है, साथ ही साथ यीशु का जो वारिसपन है वो भी हमको मिला है। क्या गजब की बात है। लिखता है यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग वारिस। लिखा है ना, परमेश्वर के संग वारिस और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग वारिस। समझ गया? इसका मतलब जिस लेवल पर यीशु की अधिकार है ना, वैसा ही अधिकार उसने आपको और मुझको दिया है। कभी सोचा था आपने? लिखा है कि जबकि हम उसके साथ दुख उठाए और उसके साथ महिमा भी पाए। दुख भी उठाए और महिमा भी पाए। इसका मतलब है यीशु के वजह से हम सिर्फ परमेश्वर के संतान ही नहीं बने, बल्कि हम उसके साथ वारिसदार भी बने। अब मुझे प्लीज बताए, आपको रात को अचानक अगर फोन आ गया कि मैं सुनते भी रहते हो आप, मैं भी सुनते रहता हूं कि न्यूज में कि आपको लॉटरी लग गई, आपका तो होश उड़ जाता है। कहते यार मेरी इतने रकम की अमाउंट मिल गई, लॉटरी लग गई, आपके तो होशो आवाज उड़ जाता है। इतना पैसा आपका अकाउंट में आ गया, 2 लाख, 5 लाख, 10,000, 20,000, जो भी है, 5 करोड़। लिखा है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? आपको परमेश्वर ने, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि देखिए लिखा है कि 5 लाख छोड़िए साहब, 10 लाख छोड़िए साहब, 5 करोड़ छोड़िए साहब, लिखा है कि आपको परमेश्वर ने पूरी दुनिया का, स्वर्ग का राज्य अपने राज्य का वारिस बना दिया। तो और तब जाकर लिखा है कि द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, वो भी फ्री में, मुफ्त गिफ्ट। अभी प्रश्न उठता है कि ये सब यीशु के साथ क्यों हुआ था? क्यों हुआ था दोस्तों? क्यों हुआ था? आप उसके बच्चे बन गए, आप उसके बच्चे बन गए। यीशु को कीले पड़ी ताकि आप उसके संतान बन जाए। यीशु को मारा गया ताकि आप उसकी संतान बन जाए। आपको यीशु के साथ में इतना सताओ, इतना दुख, इतना रुलाना, ये सब क्यों हुआ यीशु के साथ में? ताकि आपको परमेश्वर का संतान बनाए। दिस इज द रीजन। यीशु कोड़े खाए ताकि आप परमेश्वर का नजदीक जाओ। यीशु के मार खाने से आप चंगे हुए ताकि आप धार्मिकता में जाओ। यही वजह है, दिस इज द रीजन, यही वजह है। इसीलिए कुछ लोग, कुछ ग्रुप जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे आते हैं, कभी कभी जो कि शैतान की ओर से, लूसीफर की ओर से, जो कि यीशु को गाली देते हुए पाए जाते हैं। देखता हूं टीवी में, आप भी सुनते होंगे, मसीह लोग भला बुरा कहते पाए जाते हैं। और हमको भी
नहीं छोड़ते। मुझ जैसा 10% प्रचारक को भी मार्केट में बोलो, फेसबुक पे बोलो, यूट्यूब पे बोलो, नहीं छोड़ते। ना जाने क्या क्या बकते रहते हो। और ऊपर कहता है हम जो लोग है ना धर्मांतर करते हैं, करने वाले लोग हैं। हे भाई, धर्मांतर करना होता तो कब का हो गया होता। क्या एक बात आप सोचिए, धर्मांतर करना इतना आसान है, इतना इजी है, इतना सस्ता है। लोगों का अक्ल नहीं है, मनुष्यों का बुद्धि नहीं है। ये आपको समझना होगा। तो ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है धर्मांतर करना। यहां जीवन परिवर्तन की बात हो रही है और आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। नाउ तो उद्धार का फ्री गिफ्ट आज भी उपलब्ध है। पता है कैसे? इब्रानियों 7:25, हिब्रू 7:25 लिखा है, इसीलिए जो कोई उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसका मतलब अभी प्रेजेंट द मोमेंट, अभी जो मैं बात कर रहा हूं, अभी आज की भी बात कर रहा हूं, कि प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, कि बात हो रही है आज और आगे भी, जब तक जिंदा है तब तक की बात हो रही है। यहां पर कि लिखता है जो कोई उसके पास आता है, बुहा का मतलब मसीहा, उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। यीशु मसीह उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि बुहा उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो भी कहां पिता के ठीक राइट हैंड में। अब ध्यान से सुनना, अभी हेवन में, अभी स्वर्ग में, अभी ऊपर बैठा परमेश्वर स्वर्ग में, उसके ठीक बगल में यीशु बैठी है। और जब हम अभी यहां से प्रचार कर रहे हैं, है ना, तो अगर कोई पापी पृथ्वी में, इसी पृथ्वी पे हाथ उठाकर कहता है कि प्रभु मैं पापी हूं, तो रखूंगा मैं वचन को। अगर कोई कहता है कि मैं पापी हूं, तो आपको पता है बिल्कुल ठीक बगल में यीशु बैठा है। वो पिता को कहता है कि इसको नफरत मत करो, क्योंकि इसकी जगह मैंने ली थी 2025 साल पहले, और अब पापी ये नहीं रहा। पापी तो मैंने बना, पापी तो मैं बना था, पाप तो मैं बना था। तब परमेश्वर उसको देखता है और उसको माफ करता है। कुछ ऐसे लिखा है यूहन्ना की किताब 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो बुहा यानी कि यीशु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अमेजिंग, अद्भुत बातें हैं दोस्तों। मेरा कोई मुस्लिम भाई, मेरा कोई हिंदू भाई, आदिवासी, कोई भी पूछ सकता है क्या इतना सिंपल है? जी हाँ, इतना सिंपल है। लेकिन आपके लिए सिंपल होगा, आपके लिए साधारण होगा, लेकिन जिसने कीमत चुकाई है ना, उसके लिए सिंपल नहीं है दोस्तों। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कन्फेस करना कि मेरे पाप को यीशु क्षमा करेगा और मुझे शुद्ध करेगा। अगर मैं अपने पाप को मान लूं, बस, जी हाँ दोस्तों, बस इसीलिए तो लिखा है फ्री गिफ्ट, मुफ्त। भाई साहब, अगर मुझे अपने पापों से छूटना है, क्या मुझे कोई यज्ञ करना है? नहीं करना। क्या बाल मुंडन करना है? नहीं करना।
आपको कोई अच्छा कर्म करना है? नहीं करना। आपका अपना नाम बदलना है? नहीं बदलना। क्या मुझे कोई तपस्या करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्या मुझे कुछ इधर करना, क्या कुछ ये करना, कुछ वो करने का जरूरत है? नहीं करना का जरूरत है। आपको कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ करना यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया। कहां? क्रूस के ऊपर मरकर। थैंक यू जीसस। तो आपको सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है, सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु ने सबकी कीमत चुका दी, सबकी कीमत चुका दी है दोस्तों, सबकी। कैसा लग रहा है दोस्तों? ये बातों को आप यहां थोड़ा लीजिए दोस्तों, लीजिए। लास्ट पार्ट, मैं लास्ट फिनिश करने जा रहा हूं। और क्या हम अपना गिफ्ट खो सकते हैं? ये प्रश्न बड़ा तगड़ा है। क्या हम अपना गिफ्ट खो सकता है? इस उद्धार को जिसको कहता है फ्री गिफ्ट, क्या इस सल्वेशन को यीशु ने की, हाँ, जो यीशु ने कीमत चुकाई है, इस सल्वेशन को क्या हम खो सकते हैं? जिसके लिए हमने कोई कीमत नहीं दी, जिसके लिए मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ कीमत नहीं चुकाई, क्या हम इस उद्धार को खो सकते हैं? तो लिखा है हम अपना गिफ्ट खो सकता है, खो सकता है। जवाब है यस, खो सकता है। ओके, ठीक है। जो परमेश्वर है उसने तो हमें गिफ्ट दिया है। आपका प्रश्न होगा, गिफ्ट का मतलब है इटर्नल लाइफ, माने अनंत काल का जीवन, ठीक है। सल्वेशन, मोक्ष जिसको कहता है मुक्ति, क्या वो छीन लेगा? नहीं लेगा। अगर मुझे किसी ने कोई गिफ्ट दिया है तो वो छीनेगा? जी नहीं छीनेगा। लेकिन लापरवाही के चलते वजह से वो गिफ्ट आप खो सकते हैं। मुझसे वो खोया जा सकता है, इसीलिए शब्द लिखा है खो दिया। और यही तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 2:4 में कि तूने अपना पहला प्रेम खो दिया है, या छोड़ दिया है, कहीं तोड़ दिया है, इसको ला सकता है वापस तुम? यही तो लिखा है। तो क्वेश्चन था, क्या आपका गिफ्ट खो सकता है? हम अपना उद्धार खो सकता है? जवाब है यस। कैसे? आइए प्रूव करते हैं। आपको प्रूफ मांगता है ना, प्रूफ करते हैं। उद्धार मुफ्त है, उद्धार मुफ्त है, ये सच है। सल्वेशन इज फ्री, ये सच है। लेकिन मनमानी नहीं, ये स्टेटमेंट देख लीजिएगा, लिखा है उद्धार मुफ्त है, मनमानी नहीं। आप जैसे ठीक लगे आप अपना जीवन नहीं जी सकते, मनमानी नहीं। तो जिसके चलते 2 कुरिन्थियों 5:14-15 लिखा है कि क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। किसका प्रेम? मसीह का प्रेम। प्रेम कौन सा प्रेम है? जिस प्रेम के चलते मसीह खुद मरा, और वो प्रेम हमको बेबस करता है। क्या करता है? देखिए, कहता है कि इसीलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा है, नॉट सब, एक ने मरा है। तो कहते हैं ना बाहर वाले, हर रास्ता ऊपर जाता है, हर धर्म एक है, सब भगवान एक जैसा है। नो, नेवर। मूर्ख मत बनिए, अकेल लगाओ। लिखा है कि जब एक सबके लिए मरा, यहां एक लिखा है सबके लिए मरा, तो यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए मरा, दूसरा कोई नहीं। तो सब मर गया। लिखा है जब, और एक बार पढ़ दूं, जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, मतलब पूरी मानव जाति मर गई। किसके क्षेत्र में? पाप के लिए। और बुहा इस निमित्त
सबके लिए मरा। किस निमित्त? यानी कि इस कारण, इस वजह के लिए, सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को पाप अपने लिए ना जिए। जो जीवित है आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो फिर क्या हम अपना उद्धार खो सकता है? जवाब है यस। कैसे? उद्धार मुफ्त है, मनमानी नहीं। उद्धार मुफ्त है, मनमानी नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सल्वेशन पाने के बाद, मुक्ति पाने के बाद, यीशु को अपनाने के बाद आपको फ्री में जो गिफ्ट मिला है, मुक्ति आपने ले लिया है, तो खुले सांड की तरह, उसके बाद खुले सांड की तरह आप नहीं घूमना। अपने आप मनमानी का जीवन नहीं जीना। क्यों? मैं आपको वचन प्रूफ कराया। कुछ लोग कहते हैं कि सब चलता है, तो फिर कहता है उद्धार मुफ्त है, इसीलिए कहता है, लेकिन मनमानी नहीं दोस्तों, मनमानी नहीं। तो जिसके चलते आपको बता दूं, ये वचन कहता है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें बेबस कर देता है। इसीलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और जब हम मरे हुए हैं तो कहता है बुहा इस निमित्त सबके लिए मरा कि कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए। आप आगे को अपने लिए ना जिए, कहता है अपने लिए नहीं जीना है, आपको जीना है मसीह के लिए। आपको जीना है मसीह के लिए। धन्यवाद का साथ प्रभु को महिमा करते हैं। बहुत अद्भुत बातें आप सीख रहे हैं। आपके लिए नहीं जीना है, मसीहा के लिए जीना है, मसीहा के लिए जीना है। इस पृथ्वी पर आपको ये समझना बहुत जरूरी है। लिखा है परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। इस पृथ्वी पर जिसको भी फ्री गिफ्ट मिला है, इस प्लेनेट पर जिसको भी मुफ्त गिफ्ट मिला है, फ्री गिफ्ट मिला है कि आपको एक्सेस मिल गया है परमेश्वर के पास जाने का। आपको एक्सेस मिल गया है परमेश्वर के पास जाने का। आज बहुत सारे लोग अपने अपने लिए गुरु बना रहे हैं, गुरु ढूंढ रहे हैं, तरह तरह के गुरु ढूंढ रहे हैं, मसीह के अंदर भी और मसीह के बाहर भी, भारत में भी और भारत के बाहर भी। सब अपने अपने गुरु ढूंढ रहे हैं, और जिसको जैसा ठीक लग रहा है वो अपना अपना जीवन, पूरी जिंदगी उसी में बिता रहा है, और एक बड़े धोखे के साथ चल रहा है कि भाई इस गुरु को फॉलो करूंगा तो मुझे जन्नत मिल जाएगा, मुझे स्वर्ग मिल जाएगी, मुझे रोशनी आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। तो गुरु के पीछे चल रहा है। मैं आपको बता दूं, नहीं, आपको सबसे पहला एक व्यक्ति ने लिखा है, एक व्यक्ति, वो एक व्यक्ति कौन है? जो मरा। उसका मरना पिलातुस के हाथ में नहीं था, उसका मरना उस वक्त में रोम के सरकार के हाथ में नहीं था। वहां का हन्ना, कैफा या फिर महायाजक उन्होंने यीशु को नहीं मारा। यीशु मसीह को क्रूस पे पाप जानकर, पापी ठहराकर परमेश्वर पिता की इच्छा से क्रूस पे मरा। पिता परमेश्वर की मर्जी से मारा गया यीशु, और उसने ही तय किया था। किसने? परमेश्वर पिता ने, कि यीशु क्रूस पर मरे। परमेश्वर पिता ने तय किया था, तय किया। इसीलिए तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 13:8 में कि पृथ्वी की नींव डालने से पहले या पृथ्वी को बनाने से पहले
मसीहा क्रूज पे मरा, जिसका जिक्र दानियल की किताब में भी किया है, कर चुका है कि अभिषकित काटा जाएगा। इंग्लिश में कहता है द अनाउंटेड विल बी किल्ड एंड कट ऑफ। तो सबको नहीं बना सकते गुरु आप, जितने भी अभी सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, सबको नहीं बना सकते आप गुरु। जिसको आप गुरु कह रहे हो ना, आज कुछ लोग गुरु कहते हैं, कुछ लोग पापा भी कहते हैं, कुछ लोग पास्टर भी कहते हैं, पता नहीं और क्या क्या कहते हैं। उस व्यक्ति को फॉलो करने से पहले ये पता लगाओ कि ये व्यक्ति ने किया क्या, ये व्यक्ति ने किया क्या। यूहन्ना की किताब 3:1 कहता है कि तू गुरु है। किसको कहता है? यीशु को। तू गुरु है, यीशु को कहा तू गुरु है, रब्बी यानी कि गुरु। तो गुरु इसका मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट क्या शब्द आता है? बोला कि देखो तू गुरु है, इसीलिए है कि तू ऊपर से आया है। बात समझ में आ रही है? इशारा काफी है। इसीलिए कि तू ऊपर से आया, गुरु है, परमेश्वर की तरफ से आया है। अगर परमेश्वर तेरे और साथ नहीं है तो ये जो काम आप कर रहे हैं, ये जो बकवास आज बेकार की बातें हो रही है, ये सब बेकार है, सब बेकार है। यीशु को गुरु है, मैं जोर से बोलता हूं, यीशु को गुरु मैं जोरों से बोलता हूं। यीशु को मैं पापा मैं जोरों से कहता हूं। यीशु को मार्गदर्शन मैं जोरों से कहता हूं। यीशु मार्ग सत्य जीवन सत्य है, और जोरों से मैं कहता हूं, क्योंकि 4000 साल का हिस्ट्री यीशु के पीछे पड़ा हुआ है कि एक मसीहा आएगा, एक मसीहा आएगा। वो कौन है, वो कैसा है, कहां पैदा होगा, सब कुछ आज आपको पीछे पड़ने को मिल जाएगा। आजकल किसी को भी पत्थर को भी गुरु बनाया जा रहा है, लकड़ी को भी गुरु बनाया जा रहा है, तस्वीर को भी गुरु बनाया जा रहा है। आदमी गुरु बन रहा है, इंसान तक गुरु बन रहा है। तो जितने मसीह भाई बहन, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आपका मकसद ही है, यही है मकसद। क्या लिखा है ना, उसके निमित्त लिखा है कि उस निमित्त मरा सबके लिए। तो आपने आप के लिए नहीं जीना, आपने आप के लिए नहीं जीना, मसीह के लिए जीना। सब मसीहों को मैं कहना चाहता हूं। इसको देखिए, पहला पत्रस लास्ट पार्ट, बस इस वचन को मैं रखकर समाप्ति पे जाऊंगा। पहला पत्रस 2:24 क्या कहता है? देखो लिखा है, बुहा आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, खुद चढ़ गया, जिसे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। समझ गए? तो उसी के मार खाने से तुम चंगा हुए, उसी के यीशु के मार खाने से तुम चंगा हुए। तो आपको धार्मिकता के लिए जीवन बिताना है, यीशु के लिए जीवन बिताना है, मसीहा के लिए जीवन बिताना है। आशा करता हूं ये बातें को आप समझे होंगे। पूरे वीडियो को देखें। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी प्रचार जो कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा, जितने भी ट्रैफिक है आगे भी रखते चला जाऊंगा। आप लोगों से विनती करता हूं कि YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे आए, ताकि आपका पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। आप इसका कारण क्या है, इसमें फायदा मुझे क्या है? फायदा मुझे नहीं, परमेश्वर की राज्य की फायदा होनी चाहिए। और परमेश्वर की संतान हर एक मसीह की देह में सही शिक्षा का साथ, सही बातें की साथ, मसीह के आत्मिक खुराक
उसको मिलने पाए और खुद मजबूत होकर बना रहने पाए और लोगों को भी बनाने के लिए कोशिश करे, प्रयास करे, करते जाए। जब तक सांस है तब तक करते जाए। जय मसीह। क्योंकि लिखा है तो आपको धार्मिकता के लिए जीवन बिताना है, यीशु के लिए जीवन बिताना है। जय मसीह की दोस्तों।